सर पीओके को लेकर जानूंगा, प्रधानमंत्री जी ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि बात आतंकवाद के ऊपर होगी, बात पीओके को लेकर होगी, क्या कहेंगे इसको लेकर सर? देखिए, ये 1994 का हमारा रेजोल्यूशन है भारत की संसद का कि पीओके जो है वो हमारा है और समय आने पे वो भारत के साथ मिलेगा। मैं चूंकि इतना बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा उसकी मैं स्पष्टीकरण यहाँ पे दूंगा, लेकिन एक सामान्य साधारण भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा भी उतना हक है कि मैं पीओके को अपना हिस्सा मानता हूं। ठीक है, अभी इसे हम कहेंगे इलीगल ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान की, वक्त आएगा पीओके भारत का हिस्सा होगा। बाइकॉट टर्की भी कहा जा रहा है क्योंकि टर्की ने जो दुश्मन का साथ दिया है उसको लेकर क्या कहेंगे? आज बाइकॉट टर्की का भी लगातार नारा मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं चाहता नहीं कहना, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के इश्यूज हैं, उस पर मेरा बोलना उचित नहीं रहेगा। हमारे केंद्रीय प्रवक्ता इस पे स्पष्टीकरण दे चुके हैं, इस पे वक्तव्य दे चुके हैं। आज भी आपने देखा होगा एक ऑर्डर जो एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग एजेंसी का था उसे रिवोक करना, ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है टर्की या जितने भी विदेशों में जो भी हमारे अफेयर्स हैं उस पे वो वक्तव्य दे रहे हैं, मेरा देना उचित नहीं है। पाकिस्तान पूरी तरह से बुखलाहट में है। डेफिनेटली, कोई शक नहीं, ये आतंकवादी घटना की प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है। हालांकि घटनाएं पहले होती थी, लेकिन मोदी सरकार की एक दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जो रिएक्शन हो रहा है, पाकिस्तान बौखला गया है। झूठ की फैक्ट्री आपने कहा, उसमें कोई शक नहीं, एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। कुछ उनके प्रायोजित स्पॉन्सर्ड लोग हमारे देश में भी हैं जो उसके प्रोपेगेंडा को टो करके यहाँ पे कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम जो संदेश दिया, उसके बाद सारे भारत के नागरिक अपने प्रधानमंत्री पे अटूट विश्वास रख के कंधे से कंधा मिला के सेना के साथ खड़े हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं, सांबा बॉर्डर पहुंचे हैं, तमाम बॉर्डर के लोगों का हालचाल पूछ रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि क्या कुछ नुकसान हुआ है और जो नुकसान की भरपाई है वो भी लगातार की जाएगी। ये आश्वासन जो है वो लोगों को दिया गया, लेकिन हालातों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे, 7 तारीख की वो रात जब पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई और पाकिस्तान बुखलाहट में आ गया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी दुस्साहस करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पहले तो मैं इन तमाम चीज़ों को लेकर जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके बाद जो मोदी जी की तरफ से आपको एक आदेश आया कि बॉर्डर के लोगों का हालचाल पूछा जाए, जायजा लिया जाए, क्या नुकसान है, तो किस तरह से इन हालातों को आप देख पाए? देखो, 6 और 7 मई की रात्रि को जो प्रतिक्रिया, जो रिएक्शन भारतीय वायुसेना ने और भारतीय नेवल फोर्स ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट करके, ध्वस्त करके एक संदेश दिया कि किसी भी कीमत पर आम नागरिक की हत्या को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वार मान के एक जबरदस्त रिएक्शन मिलेगा। पूरा पाकिस्तान कांप उठा। भारतीय सेना का शौर्य, साहस और वीरता के सामने पाकिस्तान कंपा। रिएक्शन वहां से जब आई, हमारे सिविलियन एरियाज को निशाना बना के सिविलियंस पर हिट करने की जो कोशिश की, उसका भी जबरदस्त एक मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया और ले दे के पाकिस्तान घुटनों के बल आया। हाथ खड़े करके उन्होंने कहा, उनके डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने कहा कि हमें माफ कीजिए। फिर जाके इस ऑपरेशन सिंदूर को होल्ड किया है, न कि क्लोज किया है। अब उसके बाद इस सीमावर्ती क्षेत्र में जो लोगों की समस्याएं उत्पन्न हुई है गोलाबारी के कारण, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने आदेश दिया है कि स्टेट की एक टीम बना के इस क्षेत्र में घूमा जाए और इन लोगों की दुश्वारियों को समझा जाए। उसी की कड़ी में आज हम सुबह से लगे हुए हैं। हमारे कुछ MLAs, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। डेफिनेटली एक रिपोर्ट तैयार करके दे देंगे हम भारत सरकार को। हालांकि पहले भी हमने रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे बंकर्स की डिमांड है और उन बंकर्स बनाने के लिए, इंडिविजुअल बंकर्स को बनाने के लिए आदेश भी आए हैं कि एक्सरसाइज हो, लेकिन एक कम्प्रिहेंसिव प्लान, एक व्यापक प्लान बना के हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे ताकि सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को आगे आने वाली दिनों में समस्या ना हो। लेकिन सर एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जिस तरह से पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री तो है, ये चीज़ें साफ तौर पर जाहिर होती हैं, और पाकिस्तान झूठ की फैक्ट्री भी है। जिस तरह से पाकिस्तान घुटनों के बल आया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, तो पाकिस्तान उसके बाद से कहीं ना कहीं झूठ का प्रोपेगेंडा भी लगातार चला रहा है। क्या कहेंगे? लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो एक मुंह तोड़ जवाब जो वो दिया गया है और चेतावनी भी दी गई है पाकिस्तान।
देखिए, हमें बार बार कोई पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। 1947, 1965, 1971 और 1999 ये कन्वेंशनल वार्स थी, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 लोगों ने, सेना के लोगों ने सरेंडर किया था। हमने लाहौर तक जीत लिया था। ये तब की सरकार की, उस वक्त मैं इस वक्त टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, जो हमने बार बार वो क्षेत्र उनको वापस दिया है। लेकिन 2016, 2019 एंड 2025 ये आतंकवादी घटना की प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है। हालांकि घटनाएं पहले होती थी, लेकिन मोदी सरकार की एक दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जो रिएक्शन हो रहा है, पाकिस्तान बौखला गया है। झूठ की फैक्ट्री आपने कहा, उसमें कोई शक नहीं, एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। कुछ उनके प्रायोजित स्पॉन्सर्ड लोग हमारे देश में भी हैं, जो उसके प्रोपेगेंडा को टो करके यहाँ पे कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम जो संदेश दिया, उसके बाद सारे भारत के नागरिक अपने प्रधानमंत्री पे अटूट विश्वास रख के, कंधे से कंधा मिला के सेना के साथ खड़े हैं, भारत सरकार के साथ खड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले दिनों में कभी पाकिस्तान को इस प्रकार का जवाब जो इस आज मिला है, ऐसा जवाब देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसी जवाब से वो काफ़ी डरा है, काफ़ी कांपा हुआ है और मुझे लगता है कि अपने अंदर ही वो सरेंडर कर चुका है। उसकी सेना बिल्कुल बट चुकी है, उसके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अभी तक छुपे हुए हैं। तो ले दे के एक बहुत बड़ी जीत है, जिसे हम अप्रत्यक्ष रूप से मानेंगे, क्योंकि ये युद्ध नहीं था, ये एक प्रतिक्रिया थी। युद्ध में तो हमने भूमि लेनी है, बाकी चीज़ें करनी, वो अलग चीज़ होती है। ये एक रिएक्शन था एक टेररिस्ट की घटना का, जो बखूबी इस बार भारत सरकार ने दिया। आखिरी सवाल सर, पीओके को लेकर जानूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि बात आतंकवाद के ऊपर होगी, बात पीओके को लेकर होगी। क्या कहेंगे इसको लेकर सर? देखिए, ये 1994 का हमारा रेजोल्यूशन है भारत की संसद का कि पीओके जो है वो हमारा है और समय आने पे वो भारत के साथ मिलेगा। मैं चूंकि इतना बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि जो प्रधानमंत्री ने कहा उसकी मैं स्पष्टीकरण यहाँ पे दूंगा, लेकिन एक सामान्य साधारण भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा भी उतना हक है कि मैं पीओके को अपना हिस्सा मानता हूं। ठीक है, अभी इसे हम कहेंगे इलीगल ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान की, वक्त आएगा पीओके भारत का हिस्सा होगा। बाइकॉट टर्की भी कहा जा रहा है, क्योंकि टर्की ने जो दुश्मन का साथ दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आज बाइकॉट टर्की का भी लगातार नारा मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं चाहता नहीं कहना, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के इश्यूज हैं, उस पर मेरा बोलना उचित नहीं रहेगा। हमारे केंद्रीय प्रवक्ता इस पे स्पष्टीकरण दे चुके हैं, इस पे वक्तव्य दे चुके हैं। आज भी आपने देखा होगा एक ऑर्डर जो एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग एजेंसी का था, उसे रिवोक करना। ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है टर्की या जितने भी विदेशों में जो भी हमारे अफेयर्स हैं, उस पे वो वक्तव्य दे रहे हैं, मेरा देना उचित नहीं है। पाकिस्तान पूरी तरह से बुखलाहट में है। डेफिनेटली, कोई शक नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुनील शर्मा जी, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, यानी नेता प्रतिपक्ष हैं, और उन्होंने अपनी तमाम बातें जो वो साफ तौर पर कह दी हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंक की फैक्ट्री है, झूठ की फैक्ट्री तो है ही। लगातार कई अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा जो वो यहाँ पर लगातार चला रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान को जवाब दिया गया है, तो ये हमारी भारतीय सेना जो कि पूरी तरह से सक्षम है, तत्पर है, तैयार है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो लगातार हालात आपके सामने हैं कि बॉर्डर के लोगों के बीच पहुंचे हैं तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, इसी के साथ जो विधायक हैं, और लगातार नुकसान का जायजा भी लिया जा रहा है, समस्याओं को भी सुना जा रहा है। और यहाँ पर एक बड़ी समस्या जो देखने को मिली वो बंकरों को लेकर है। उम्मीद है कि जहां पर बंकर नहीं बने हैं वहां पर जल्द बंकर बनाए जाएंगे और बंकरों का काम जो वो पूरा किया जाएगा, ताकि अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं, पाकिस्तान कोई दुस्साहस करने की कोशिश करता है, तो बंकरों का जो सहारा है वो लोगों को अच्छे से मिल पाए। तो तमाम स्थिति का जायजा लेने के लिए बॉर्डर जो सांबा का है, इंटरनेशनल बॉर्डर, वहां पर जो तमाम नेता पहुंच रहे हैं और हालातों का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।